कम से कम मैं ये समझता हूँ कि और नहीं तो कुछ 6 से 7 साल लगेंगे आपको लॉसेस पूरे करते हुए। और इतनी बड़ी लैंड 600 मुरब्बा डीएचए मुल्तान का जो है वो फॉर सेल था, तो लिहाजा बहुत सारे प्लॉट 70,000 प्लॉट्स फॉर सेल थे डीएचए मुल्तान के। लोगों का दिल भर गया, शौक पूरा हो गया। अब ये आपको प्रॉफिट तब देगा जब यहाँ पे पॉपुलेशन आ जाएगी, आबादकारी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानिया दाना। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डीएचए मुल्तान को लेके। डीएचए मुल्तान की प्राइसेस इतनी क्यों क्रैश की, फ्यूचर क्या हो सकता है, आपके नुकसान कब पूरे होंगे। आज इस चीज़ के ऊपर थोड़ी हम डिटेल डिस्कशन देखिए। डीएचए मुल्तान के जो प्राइसेस क्रैश की उसके ऊपर मेरे समझता हूँ कि 3 बड़े फैक्टर्स हैं। नंबर 1 कि डीएचए मुल्तान क्योंकि साउथ पंजाब में है और साउथ पंजाब की सारी इकॉनमी ज़राअत के ऊपर मुबनी है। और हुआ ये कि चंद सालों पहले जब डीएचए मुल्तान जोबन पे था, मुल्तान साइड पे और Subscribe साउथ now. पंजाब के सारे इलाकों में सैलाब आया और लोगों की फसलें तबाह हो गई, जिसकी वजह से अच्छे खासे बड़े जिम्मेदार भी सड़कों पे आ गए, तो मार्केट के अंदर पैसा सर्कुलेट होना बंद हो गया। नंबर 2, पाकिस्तान की इकॉनमी क्रैश कर चुकी है। लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है गवर्नमेंट के ऊपर। कहीं भी पैसा लगाने से बेहतर लोग समझते हैं कि अब आप बैंकों में रखें और उससे इंटरेस्ट लें। वो ज़्यादा इंटरेस्ट आपको पैसा मिल रहा है, ना कि आप 5 बंदे का घर लेके उसको किराए पे चढ़ाएं। तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेंड हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। इसकी वजह यही है कि हुकूमतों के ऊपर हमारा एतबार नहीं रहा। नंबर 3, देखिए होता ये है कोई भी प्रोजेक्ट जब वो फाइल्स उसकी बिकती हैं और फाइल से जब वो चीज़ लैंड में कन्वर्ट होती है तब पैसा कमाने का टाइम होता है। और लोगों ने अरबों रुपए कमाए इसके ऊपर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मोटरसाइकिलों में फिरते थे और उनके पास गाड़ियों के अंबार लगे हुए हैं। और उसके बाद जब आपके पास टाइम आता है वो तब आता है जब आप डेवलप हो रहा हो प्रोजेक्ट। अच्छा हुआ ये कि डीएचए मुल्तान डेवलपमेंट वहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट हो गई, अच्छी स्पीड में हुई, लेकिन इतनी बड़ी लैंड 600 मुरब्बा डीएचए मुल्तान का जो है वो फॉर सेल था। इतनी कैपेसिटी थी नहीं लोगों के अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 बोतलें पेप्सी की, तो खरीदने वाला एक है, तो रेट तो आपको नीचे ही मिलेंगे। तो लिहाजा बहुत सारे प्लॉट 70,000 प्लॉट्स फॉर सेल थे डीएचए मुल्तान के। लोगों का दिल भर गया, शौक पूरा हो गया। अब ये आपको प्रॉफिट तब देगा जब यहाँ पे पॉपुलेशन आ जाएगी, आबादकारी हो जाएगी। तो लैंड पोजेशन से लेके आबादकारी तक का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। दिनों और महीनों की बात नहीं है, अब सालों में बात चली गई है। कम से कम मैं ये समझता हूँ कि और नहीं तो कुछ 6 से 7 साल लगेंगे आपको लॉसेस पूरे करते हुए और डीएचए मुल्तान में प्रॉफिट की तरफ जाते हुए। लॉसेस क्यों हुए, वो इसी वजह से हुए कि मैंने आपको बताया सैलाब आया और दूसरा मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो गई। अगर ये 2 फैक्टर्स ना होते तो शायद आपको लॉसेस ना होते, वहीं पे प्राइसेस स्टेबल होती और 1-2 लाख प्लस माइनस में काम चल रहा होता। अब 50-50 लाख रुपए की, करोड़ रुपया कैनाल की प्लॉट के पीछे लॉस है। 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया आपको 5 मरले के प्लॉट के पीछे लॉस है। 10 मरले के प्लॉट के पीछे भी आपको 30-35 लाख रुपए लॉस है। तो ये चीज़ें रिकवर होने में भी टाइम लगेगा और आपको इसके लिए वेट करना होगा। अगर आपकी प्लॉट बेचना मजबूरी नहीं है तो लिहाजा मेरी सजेशन यही है कि अपने प्लॉट्स को मत बेचें। मैं अपने हर वीडियो में यही बात करता हूँ, तरले करता हूँ कि आप अपने प्लॉट्स को मत बेचें, आप लोगों को बहुत नुकसान होगा। प्लॉट को बेच के जब वो चीज़ कैश में कन्वर्ट होगी, आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एक कनाल का प्लॉट आपने 1 करोड़ का लिया है, आज वो 60 लाख का बिक रहा है, तो आपको 40 लाख रुपए का नुकसान है। अगर आपके पास कोई इस तरह की ऑप्शन है कि अगले 2 साल में आप उस इन्वेस्टमेंट को कहीं और लगाएं कि आपका 40 लाख पूरा हो सके, तो फिर ठीक है। अगर नहीं है तो सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप डीएचए मुल्तान में अपना एसेट पड़ा रहने दें, उस प्लॉट को पड़ा रहने दें। कल को ये प्लॉट जो है इसकी प्राइस ऊपर जाएगी ही जाएगी। और क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी, जब भी मुल्कों के ऊपर उनकी इकोनॉमी में क्रैश आता है, इकोनॉमी बैठ जाती है, जो समझदार लोग हैं वो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं उस टाइम, क्योंकि उस टाइम कौड़ियों के भाव बिकती है प्रॉपर्टी और बाद में आपको सोने के जो है भाव आपको वो पैसे देके जाती है। तो लिहाजा डीएचए मुल्तान में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, इफ़ यू आर नॉट इन द नीड तो उसको मत बेचें।
क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस देगी, आपको लॉस कवर होने में ही आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो ये 3 फैक्टर्स थे आज मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे डीएचए मुल्तान में। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक तो हमारा साउथ पंजाब का ज़राअत तबाह हो गया, दूसरा मुल्क तबाह हो गया, हमारा इकॉनमी तबाह हो गई, तीसरी जो नेचुरल फैक्टर है जो कि हर प्रोजेक्ट के ऊपर आता है, अब पोजीशन लोगों को मिल चुके हैं या मिलने की पाइपलाइन प्रोसेस में है। अब आपको प्रॉफिट तब मिलेगा जब प्रोजेक्ट आबाद हो जाएगा, जब डीएचए मुल्तान पॉपुलेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें अगर आप सोचिए और मुझे बहुत सारे जो लोगों के क्वेरीज आती हैं, फ़ोन आते हैं, मैं जज करता हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ घबरा के बेच रहे हैं कि कहीं और डीएचए मुल्तान ना बैठ जाए। तो आज के एपिसोड में हमने डीएचए मुल्तान के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस करना था। होपफुली आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और कुछ आपको हौसला भी मिला होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।